गृह युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों का शोर नहीं होता, ये उस दर्द का नाम है जो अस्पतालों की दीवारों तक को रुला देता है। म्यांमार का राखाइन प्रांत, जहां लोग इलाज की उम्मीद लेकर आते थे, वहां 10 दिसंबर की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। रात करीब होने वाली थी, तभी आसमान से तेज गर्जना हुई। कुछ ही सेकंड में अस्पताल की इमारत पर मिसाइलें बरस पड़ी, चीखें, धुआं और आग, हजारों टुकड़ों में बिखरती उम्मीदें। इस हमले में 34 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई वो लोग थे जो पहले से ही युद्ध के बीच जान बचाकर अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये संदेश था कि म्यांमार का गृह युद्ध अब किसी भी सीमा को नहीं मान रहा। सूत्र बताते हैं कि अस्पताल में अराकन आर्मी के घायल लड़ाके मौजूद थे। विद्रोही समूहों का दावा, हम इलाज करा रहे थे, छिप नहीं रहे थे। लेकिन हमलावरों ने इस जगह को निशाना बनाकर ऐसा प्रहार किया जिसने इलाज के हक तक को चकनाचूर कर दिया। म्यांमार सेना और सरकार अब तक खामोश है। कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, बस एक चुप्पी है जो खुद बहुत कुछ कहती है। यह हमला ऐसे देश में हुआ है जो पिछले 4 साल से नर्क से गुजर रहा है। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2021 म्यांमार की सेना ने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई ऑंग सान सू की की सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथों में ले ली। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन आवाजों को गोलियों ने चुप करा दिया। इसके बाद विद्रोही समूहों ने पीपल्स डिफेंस फोर्स यानी कि पीडीएफ और कई जातीय सशस्त्र संगठनों के साथ मिलकर सेना को चुनौती देना शुरू कर दिया। 2024 आते आते विद्रोही ने लगभग आधे देश पर नियंत्रण कर लिया। शान स्टेट, राखाइन, चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्रोही मजबूत हुए, लेकिन 2025 में सेना ने काउंटर ऑपरेशंस शुरू किए और कुछ इलाकों को दोबारा हथिया लिया। अक्टूबर 2025 में TNLA से क्योमेन शहर छीनना इसका बड़ा उदाहरण रहा। पर लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये लड़ाई दुनिया की भू राजनीति की भी है। उत्तर म्यांमार, जहां दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रेयर अर्थ डिपॉजिट हैं, खासकर डिस्प्रोसियम, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मिसाइलों और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का दिल माना जाता है। दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी अपनी चालें चल रही हैं। किसी को खनिज चाहिए, किसी को रणनीतिक पकड़। इसी जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का नतीजा स्थानीय लोग, अस्पताल, बच्चे सब इस लड़ाई के मोहरे बन गए हैं। म्यांमार में एयर स्ट्राइक के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो किसी भी दिल को पिघला सकती है। चारों तरफ मलबा ही मलबा है, टूटी स्ट्रेचर्स पड़ी हैं, जली हुई दीवारें दिख रही हैं और वो सन्नाटा जो ये बता रहा है कि यहाँ कभी इलाज होता था। संभलने का समय किसी को नहीं मिला। लोग जलती इमारत से बाहर भाग रहे थे। डॉक्टर घायल मरीजों को उठाकर सड़क तक लाने की कोशिश कर रहे थे और आसमान में धुआं अब भी उठ रहा था। म्यांमार का गृह युद्ध कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ है, जब अस्पताल भी निशाने पर आ जाए, जब इलाज भी मौत की वजह बन जाए, तो समझ लीजिए कि लड़ाई देश की नहीं, इंसानियत की हार बन चुकी है। म्यांमार में लोगों को और दुनिया को अब सिर्फ बयान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन लोगों को बचाना चाहिए जो युद्ध नहीं चाहते, बस जीना चाहते हैं।